मनोस्त सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिं देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृतः। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सतरूपानुमोदितः। यहाँ पर स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। पहले स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन किया, इसके बाद पुत्रों का वर्णन किया। तो कन्याओं का वर्णन करने के पश्चात ही ध्रुव चरित्र आता है और ध्रुव जी के वंशावली श्रवण करा के फिर पंचम स्कंद में दूसरे पुत्र का वर्णन किया जिनका नाम था प्रियव्रत। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री सुखदेव जी के मनोस्तु सतरूपायाम, मनु और सतरूपा के तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे, 3 कन्याएं प्रकट हुई थीं। जन्म लिया था। एक का नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति जो कन्या थी, तो आकुति जो कन्या थी वो रुचि के महात्मा के साथ विवाह कर दिया। एक थी देवहूति जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है, जिनके बेटा कपिल भगवान बने थे। अब प्रसूति का आगे वर्णन किया जाएगा। तो आकुतिम रुचये प्रादात अपि भ्रातृवती नृप, यद्यपि उनके भाई थे इन तीनों बहनों के, फिर भी मनु ने पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया और सहमति भी ली थी सतरूपा जी से, सतरूपानुमोदिता। पुत्रिका धर्म क्या होता है? जब किसी कन्या का विवाह किया जाए, उसमें एक शर्त रख दी जाए कि इसका पहला पुत्र मुझे चाहिए है। तो जहाँ पर पहला पुत्र मांग लिया जाए उसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। यद्यपि उनके भाई थे, ये कब कहते हैं? आजकल तो नहीं कहते पिताजी, आजकल तो बहुत से नियम चालू हो गए हैं। कैसे हो गए? चालू। ब्याह होता उसमें भी चालू काम होता है। माता जी सच बताना ईमानदारी से, आजकल विवाह में सबसे ज़्यादा ध्यान टेंट और डीजे पर ज़्यादा होता है या पंडित पर, करवाने वाले पर? सच बताना। डेकोरेशन तमाशा पे ज़्यादा है कि नहीं? पंडित से कहा यार जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी कराते कि नहीं? जल्दी जल्दी कराओ,
मतलब वो व्यर्थ में बैठा है, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, उसका कोई महत्व तो नहीं है, यही तो अर्थ हुआ ना। और जबकि सच ये है कि वो जो बैठा हुआ ब्राह्मण है ना, वो देवताओं का साक्ष्य ले रहा है, देवताओं को साक्षी बनाता है, तब तुम्हारा विवाह होता है, समझ गए। तो देवताओं का जहाँ पर साक्ष्य बनाना है, साक्षी बनाना है, वहाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। और तमाशा किस में होगा? भोजन पे। हाँ साहब, क्या होना चाहिए? ये छेना के लड्डू इतने हो जाने चाहिए, 4 प्रकार की पूड़ी होनी चाहिए, 15 प्रकार की सब्जी और 76 प्रकार का हलवा होना चाहिए कि नहीं? गाजर का ले लो, आलू का ले लो, मूंग का ले लो, ये हलवा वो हलवा, भल्ले पापड़ी ले लो, आइसक्रीम ले लो, कॉफ़ी ले लो, सब होता है ना। फोकस इस पर कि लेकिन कोई भी माता पिता आपको ये कहते नहीं मिलेगा कि बढ़िया पंडित कहाँ मिलेगा जो अच्छा कर्मकांड जानता हो और वो ब्याह करा दे। कोई नहीं देखता ना। हाँ, यदि ईमानदारी से बताया जाए तो जो पत्रिका आती है ना, पत्रिका किसकी तरफ से आती? कन्या की तरफ से आती कि वर की तरफ से? दोनों तरफ से। पहली, हाँ जो भी है, मैं नहीं इतना समझता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है, पत्रिका में एक एक बात का समय लिखा होता है। किस चीज़ का? एक एक बात का। किस समय तुम्हें संकल्प लेना है, ठीक है? किस समय तुम्हारी भावनाएं प्रारंभ होनी है, किस समय तुम्हारी लड़की विदाई होके ससुराल जाए। ईमानदारी ये है। आजकल कोई कन्या को विदा करते समय देखता है कि कौन सा योग, कौन सा क्या चल रहा, कौन सी चौघड़िया चल रही है, नहीं देखते हैं, विदा कर देते हैं। गलती से अगर जो राहु काल की अगर जो चल रही हो चौघड़िया, तो यदि लड़की विधवा हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और सबसे ज़्यादा विदा करने का समय देखा जाता है 6-6 महीने पहले बारातें रुकती थी, सुना है आपने? 4-4 दिन पहले बारातें रुकती थी, सुना है ना? और राम जी की तो 6 महीना रुकी थी। राजा जनक जी इतने प्रेम से पूछने, जाने ही नहीं दे रहे थे, 6 महीना रुका लिया राजा दशरथ को समझे? 6 महीना नहीं जाने दिया। बहुत जबरदस्ती की राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा निवेदन करवाया। क्योंकि देखो एक बात और बता दें, प्रेम में जबरदस्ती नहीं चलती है, निवेदन ही चलता है, समझे? और प्रेम में हार जाना ही अच्छा लगता है, ठीक है? तब गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि अब देखो ऐसा करो, 6 महीने हो गए हैं, कम से कम अयोध्या के हालचाल तो ले लिए जाएं, बहुत दिन हो गए, कैसे क्या चल रहा सिस्टम देखना है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात सही है, तो कि कहो इनसे विदा कर दें। तो बार बार रोक लें, तो 6 महीना के बाद फिर विदा हुई थी। तब क्यों 4-4 दिन रुकते थे मालूम है? कि मान लीजिए एक दिन बढ़िया मुहूर्त तुम्हें मिल गया किस चीज़ का, भावरों का, ठीक है? जैसे कल था रवि योग, कल की बात कर लें, ठीक है? तो रवि योग में मान लीजिए उसको ब्याह बढ़िया करा दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज के दिन है व्याघात योग, ठीक है? तो अगले ही दिन कोई गलत योग है, और इतना जल्दी तो काम होता नहीं है कि जल्दी जल्दी करो और इसके बाद विदा कर दो, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तब तक पता लगा योग आ गया व्याघात का, ठीक है? तो अब ये देखा जाएगा कि कब तक ये योग चलेगा। तब तक खूब आराम से रहो, खाओ पियो मौज लो, ठीक है? अगले दिन देखा बढ़िया सिद्ध योग है, ठीक है? बढ़िया सा शोभन योग है, बढ़िया सा ऐन्द्र योग है, ये योग होते हैं। तो इनमें यदि कार्य किए जाए तो शुभ होते हैं। तो अगर जो अगले दिन, एक दिन को छोड़ के अगले दिन यदि बढ़िया योग आ रहा है, तो उस दिन और उस दिन की चौघड़ी में कह देते हैं कि अब आप विदा कर दीजिए। तो उस समय कन्या का पैर घर से निकाला जाता था, समझ गए?
तो आजकल इतनी जल्दी ईमानदारी से अगर जो ऐसा ब्याह होने लग जाए जो 3 दिन रुकने का हो, तो ईमानदारी से बताओ कितने बाराती ढूंढे मिलेंगे, पहला। और दूसरी बात, कितने ऐसे लड़की के माता पिता होंगे जो इतना झेल पाए 3 दिन के लिए। आजकल किसी के पास है समय? नहीं है। अरे माता सुनो तो तुम्हारी जय हो, एक दिन कहाँ बारात बुलाई जयमाला कराया, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ पर चल लो जाके। तो आजकल होता है तमाशा में खर्चा। पहले आप कह रहे हो कि वही एक दिन में 3 दिन का खर्चा हो जाता, आजकल होता है मात्र तमाशा में खर्चा, तब होता था सेवा में खर्चा। ठीक है, हाँ ये अंतर है। तो पहले मैं क्या कह रहा था, हाँ जैसे ही बारात आई, बारात आने के बाद उनको चाय पानी पिला दिया, और चाय पानी पिलाने के बाद तुरंत बारात विदा हो गई, नाचते कूदते जैसे तैसे पहुंच गए, और जा करके वहाँ पर तुरंत जयमाली हो गई। और जयमाली के बाद खाओ 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 खाओ, खाओ नहीं, अब खाने का सिस्टम गया। खाना तो वो होता था कि लाइन में बैठा दिया जाते थे और कन्या पक्ष के बड़े आदर पूर्वक बारातियों का स्वागत करते थे। आजकल ये नहीं, आजकल चर लो जाके, जाओ 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 जाओ, लगा है चारा, चलो जल्दी जल्दी। जैसे ही खा पी के पूछ लिया, भैया बाराती में कोई भूखा तो नहीं है, बता दिया नहीं, बैठो बैठो बैठो, बस वाला वहाँ स्टार्ट करे खड़ा है, बैठो 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 बैठो, और जैसे ही बैठे और भर के भेज दिए। इसीलिए आजकल बारात में जाने को लोग तैयार नहीं होते हैं। क्यों? पहले क्या होते थे कि बारात में जो जाते थे तो लगभग 12 बजे तक तो आराम से खाना पीना जैसे तैसे हो गया, ठीक है, और फिर उन्हें मिल जाती थी चारपाई। तुम्हारे सबके ज़माने में चलता हो रहा होगा, हमने जाने कितनी, जब बारात आती थी तो कम से कम नहीं तो 100 चारपाई गांव से इकट्ठे करी जाती थी, सबको एक एक चारपाई दे दी, आराम से सो गए। तो जो 12 बजे तक जगे हैं तो अगर जो 6-7 बजे तक भी सोते रहे तो कोई फ़र्क नहीं। और इसके बाद अगले दिन दोपहर में विदाई होती थी। ऐसी बारातें हमने करी। अब यहाँ पर 12 बजे तो उसने क्या कहते हैं कि खाना पीना कराया और बस में भर दिए। 2 घंटे का रास्ता है, बज गए 2। अब वे बताओ ना, उनका दिन बचाना ही रात। आजकल सेवा नहीं होती है, आजकल तमाशा ज़्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य आज जितना भी हो गया है, और एक और चालाकी चलने लग गई है कहीं कहीं। क्या? सबसे पहले तुम्हें कॉफ़ी का स्टॉल मिलेगा, घुसते ही मिलता है कि नहीं? सबसे पहले कॉफ़ी का स्टॉल मिलेगा तुम्हें घुसते ही, जहाँ पर ये सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि आते आते यदि व्यक्ति ने एक कॉफ़ी पी ली और उसे भोजन करने को कह दिया तो आधा भोजन कर पाएगा, क्योंकि भूख तो समाप्त हो गई तुरंत। कॉफ़ी ने जाते ही भूख समाप्त कर दी। तो बिना भूख के भोजन आधा खा पाता है व्यक्ति। हाँ, एक आध दिन का भूखा हो तो बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि खाए पिए, यदि दिन में सुबह खाया है तो शाम को यदि कॉफ़ी तुरंत मिल गई तो भोजन आधा और चलेगा। ये सिस्टम हो गया आजकल। तो ये चीज़ें आजकल तो मात्र नाम मात्र रह गया है, चालू माल। आजकल विधि का पालन नहीं होता है, एक तरह से पार्टी होती है ब्याह में आजकल, समझ गए? मात्र पार्टी। कैसी? बर्थडे जैसी। वे आए उन्होंने अपना दे दिया, वे आए उन्होंने अपना दे दिया, वे आए उन्होंने अपना दे दिया, खाए पिए अच्छा चल रहे। और ब्याह के अगले दिन घर वाले बचते हैं, 2-4 मामा फूफा बच जाते हैं। तो अगर 10 लोग घर में हैं तो बहुत ज़्यादा 15-20 लोग बचेंगे रिश्तेदारी से, बाकी सब निकल लिए। और बारात में लड़का, लड़के का बाप, लड़के का जीजा, लड़के का फूफा, लड़के का मामा, एक आध भाई, बस इतने 4-5 और रुक गए। 15-16 लोगों में आराम से ब्याह होते हैं आजकल। तो ये तमाशा आजकल चल रहा है। पहले बारात भी लड़की के साथ ही विदा की जाती थी, आजकल बारात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। जाओ खा के भाग आओ। तो जिसको अपनी नींद प्यारी हो या अगले दिन इम्पोर्टेंट काम हो तो हाथ जोड़ ले भैया। क्यों?
2 बजे तक अगर तुम्हारी बारात करेंगे तो अगले दिन का काम बर्बाद हो जाएगा। तो आजकल मात्र और मात्र तमाशा बचा है। पहले विधि पर ध्यान दिया जाता था, आजकल नाटक पर ध्यान दिया। अच्छा, ये आया कहाँ से? ये भी आया है आजकल की मॉडर्न पढ़ाई से, क्योंकि मॉडर्न पढ़ाई में सारी की सारी अंग्रेजियत हो गई। अंग्रेजों के ब्याह ऐसे ही होते हैं, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी होने के कारण उन्हीं का आचरण यहाँ अपनाया जा रहा, तो टेम्परेरी ब्याह हो रहे, तो परिणाम भी वही अंग्रेजों वाला मिल रहा है। उनके जीवन में 10-10 ब्याह हो जाते, लड़कियों के 10-10 ब्याह हो जाते हैं पुरुषों के, अंग्रेजों में। तो आजकल नई जनरेशन में क्या ऐसा हो रहा कि नहीं? आपको आंखें खोल के देखो, सब दिखाई पड़ता। क्यों हो रहा? क्योंकि विधि का पालन करना बंद कर दिया। पहले होते थे क्या? पहले होते थे पति और पत्नी। पत्नी को पति गृह लक्ष्मी समझता था कि नहीं? और जो गृह लक्ष्मी होती थी पत्नी, वो अपने पति को परमेश्वर समझती थी। तो दोनों एक दूसरे के देवी देवता की भावना रखते थे। जिंदगी पूरी बढ़िया चल जाती थी, भले ही झगड़ा हो जाए, 2 दिन भले ही ना एक दूसरे से बोलें, लेकिन तीसरे दिन बोल करके अपना जीवन में सब कुछ चल जाता था। लड़ाई झगड़ा करते, प्रेम करते हुए सब कुछ हो जाता था, जीवन बढ़िया आदर पूर्वक कटता था। आजकल एक दिन झगड़ा हो जाए, अगले ही दिन तलाक के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? क्योंकि सहन शक्ति समाप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पति परमेश्वर होता है या पत्नी लक्ष्मी होती है, ये भावना खत्म। अब हो गए हैं लाइफ पार्टनर। पार्टनर के साथ क्या व्यवहार होता है भैया? कि जितने दिन तुम्हारी पटे उतने दिन अपना मतलब व्यापार धंधा साथ में कर लो, और जिस दिन तुम्हारी पटनी समाप्त हो जाए उसी दिन तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम अपना रास्ता पकड़ें, हमें और भी लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे। ये होने लगा है। और ये सिस्टम बहुत बुरा आया है, और ये सारा का सारा सिस्टम आया है अंग्रेजों से। तो आजकल जितना भी हो रहा है मात्र नाटक हो रहा है। तो पुत्रिका धर्म क्या होता है, कन्यादान का फल क्या होता है, इसके बारे में क्या लोग समझेंगे। और एक बात और बता दें माता, महाभारत में क्या हुआ कि महाभारत में एक प्रश्न किया राजा युधिष्ठिर ने। कहने लगे कि देखो एक बात बताओ, इंद्र वो बनता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। अश्वमेध यज्ञ की संक्षेप परिभाषा ये होती है कि राजा यज्ञ का घोड़ा छोड़ता है, और जो राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं करता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध करो, हार जाओ तो पराधीन हो गए, और अगर जो जीत गए तो फिर तुम्हें अब अश्वमेध यज्ञ करो। जो पूरी पृथ्वी का शासन करे वो वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद मिलता है। तो कलयुग में तो संभव है ही नहीं। तो क्या कलयुग का व्यक्ति इंद्र नहीं बन सकता है? प्रश्न किया युधिष्ठिर ने। किनसे? भीष्म पितामह से। जब वहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो भगवान के साथ गए थे, शरीर छोड़ना चाह रहे थे, तो उसी समय प्रश्न किए गए थे। तो वहाँ काफ़ी लंबा प्रवचन चला है। तो जब वहाँ प्रवचन चला तो उन्होंने बताया कि नहीं, कलयुग का भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है। इंद्र नहीं बन सकता, बल्कि इंद्र से भी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। तो कहे कि क्या करें? तो करना कुछ नहीं है कि कन्याम अलंकृताम कृत्वा सत्पात्राय ददाति यः। कहने लगे कि जो व्यक्ति
अपनी कन्या को अलंकृताम कृत्वा बहुत अच्छी तरह से सजा धजा के और सत्पात्राय ददाति, यह जो व्यक्ति सत्पात्र व्यक्ति को अपनी कन्या दान करता है तो स्वर्ग लोके महीयेत, वो स्वर्ग में जाता है। तो टाइम कितना है, कितने दिन तक रहता है वो, तो यहाँ पर बताया गया है यावद इंद्र चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वो स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। और 14 इंद्र जब होते हैं ना तो तब तक एक ब्रह्मा का दिन हो जाता है, ध्यान रखो। हाँ, एक इंद्र का टाइम टेबल होता है 71 चतुर्युगी। 14 मनु जब वे इंद्र बीतते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युगी हो जाती हैं। तो यावद इंद्र चतुर्दशा, जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वह स्वर्गलोक में रहता है। तो आजकल ये कुछ भी इन बातों का मतलब नहीं है। कन्या आ गई तो मालूम है क्या समझते, अरे साहब जिम्मेदारी आ गई। वो जिम्मेदारी नहीं आ गई है, वो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने का साधन आई है, समझ गए। वो तुम्हें मोक्ष प्राप्त कराने का साधन आई है और वो तुम्हें दुनिया की यातनाओं से बचाने आई है। लेकिन आजकल अरे साहब कन्या जिसके घर में आ जाए तो उनकी शकल देखो जैसे पिट के आए हों अंदर से, होते कि नहीं। कोई हजारों में 2, 4, 10 निकलते हैं जो कहते नहीं मेरे घर में लक्ष्मी आई। आजकल लक्ष्मी नहीं कोई, सब जिम्मेदारी और आफत समझते हैं। और जबकि यहाँ कहते हैं कि कन्याम अलंकृताम कृत्वा सत्पात्राय ददाति, यह कन्या को अलंकृत करके सत्पात्र व्यक्ति को यदि कोई देता है तो स्वर्ग लोके महीयेत यावद इंद्र चतुर्दशा, जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वो स्वर्ग में रहता है। ये होता है कन्यादान का फल। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल कन्यादान के नाम पर तमाशा होता है। तो दान जब करना चाहिए तो विधिवत दान पर ध्यान देना चाहिए। आजकल सोचते हैं कि ब्याह हो गया आफत टली। यहाँ पर पुत्रिका धर्म आश्रित्य सतरूपानुमोदितः, पुत्रिका धर्म का आचरण आश्रय लेकर के, सतरूपा की सहमति लेकर के, और यहाँ पर मनु ने अपनी एक कन्या आकुति को रुचि महात्मा के लिए दे दी और उनके परिवार का वर्णन किया गया। धर्म का जितना परिवार है वो सारा का सारा यहाँ पर इन्हीं के परिवार से निकला। यत्तयो पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक, या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायिनी। और यहाँ पर परमात्मा के अंश रूप यज्ञ भगवान और दक्षिणा कन्या इन्हीं से प्रकट हुई है। यज्ञ का जो आप स्वरूप देखते हैं तो इन्हीं रुचि महात्मा और आकुति, इनसे ही ये यज्ञ पुरुष भगवान और दक्षिणा निकली हैं। और इन्हीं से अग्नये स्वगृहम पुत्रम वितत रोचिषाम स्वयंभू मुदा युक्तो रुचिर जग्राह दक्षिणाम। और उन्होंने और इनके परिवार का वर्णन करते हुए इन्हीं में तोष, संतोष, प्रसूत, भद्र, शांति
इन सभी का यहाँ वर्णन किया गया। लेकिन अंतिम में एक और कन्या बची थी जो जिनका नाम था प्रसूति। तो दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रयच्छद्यत्कृत स्वर्ग त्रिलोक्यां विततो महान। दक्ष को जो ब्रह्मा के पुत्र थे, मनु ने अपनी प्रसूति कन्या को दे दिया। और इन्हीं दक्ष की 60 कन्याएं थीं। 60 में जो सबसे छोटी वाली थी उनका नाम था सती। और सती का ब्याह शंकर जी से हुआ, लेकिन शंकर जी का परिवार सती के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा। और जब यहाँ कहा कि आगे नहीं बढ़ा तो ऐसा क्या हो गया, पूछने लगे, कहने लगे बताइए ऐसा क्या हो गया था भगवान, हमें बताओ। क्योंकि यहाँ भवस्य पत्नी तो सती भवम देवमनुव्रता आत्मानं सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलता। पत्नी जो थी सती, शंकर भगवान ने अपने गुणों जैसा पुत्र प्राप्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पितर प्रतिरूपे से भवाया नाग से रुषा। भवाय माने शंकर भगवान का, अनाग से निरपराध शंकर भगवान पर क्रोधित हो गए थे। अप्रौढ़ैवात्मान आत्मान जहाद्योग संयुता है, और अपना अपमान समझ करके उन्होंने और उनका अपमान कर दिया शंकर भगवान का। तो यहाँ पर तुरंत पूछने लगे भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः। ये बताइए कि शंकर भगवान तो इतने समझदार हैं कि वे किसी से अनुचित नहीं बोलते हैं, ठीक है, किसी से भी अनुचित